ओ भाई मनोहर आके मरे सने सानू भजो इतों ओए मरे सण अम्मा घोड़ा खेड़ा 2 मिनट बंदा वेखी रखे ना ते हासा आ जांदा घड़ी बनाई एक गलती से जाहिर है कोई परफेक्ट तो नहीं होता लेकिन कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी उन पे पानी फिर गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इधर आज हम करने जा रहे हैं कुकिंग अम्मा जी के साथ। अम्मा जी आज अकेली हैं घर पे, सारी बहुएं जो है ना मैके चली गई हैं और फिर आज जिम्मेदारी जो आई है ना मेरे ऊपर और अम्मा जी के ऊपर। चलो आप कुकिंग भी करते हैं तो सारे यदि बह के शिकायत ही करें। चले जी, बनाने क्या जा रही है? कड़ी पकौड़ा। हाँ जी कड़ी बनाएंगी पहले सालन तो सालन ही हो गया तो पकौड़े ही हो गए। हाँ जी जेड़ी सब्जी पकाई में खम देता हो नहीं, पकौड़े भी खाने हैं तो कड़ी भी खाने हैं। मसाला भाई असं सारा तैयार कर लिया है ऑलरेडी। पहले तो प्रोग्राम आई भाई अंदर किचन ते गैस वाले चूल्हे ते पकौड़े वगैरह बनाने हैं, लेकिन फिर प्रोग्राम बनया भाई लकड़ियां जो साढ़े कोल हैं फ्री क्यों ना कुकिंग करिए, गैस जरूर इस्तेमाल करनी है। भाई मनोहर वाला किचन जो है ना वो भी तैयार हो चुका है, छत इसकी बन चुकी है। वो ऊपर देखें जी अच्छी तरह इसको टीप कर दिया है उन्होंने, प्लस्तर बल्कि कर दिया, टीप ही नहीं किया। और इसके ऊपर अब मजीद काम होना है। वो जो लाल लाल सी होती है ना, मेरे ख्याल में बोलते हैं खपरेल, हम तो यही वर्ड सुनते हैं, तो वो भी भाई इसके ऊपर लगेगी तो मजीद खूबसूरत बन जाएगा। बाकी छत जो है ना बड़ी अच्छे से बन चुकी है। हाँ जी कुब्बे शुब्बे हाले उत्ते लगने। हाँ जी पहले तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं क्यों ये किचन बनावा, लेकिन भाई ये बड़ा खूबसूरत किचन बन रही है। असी भी इससे कुकिंग कर ली ना करन दी तो असी उत्थे कर ली सही हो गया। तू क्यों मक्खियां मरेंदा बता? अब मैं घोड़ा खेड़ा 2 मिनट बंदा वेखी रखे ना ते हासा आ जांदा। वेख ला अब मैं पका के कोई वेखी इनू इधर वेख। चलें जी घी हमारा गर्म हो चुका है, ठंडा वाले साडा भाई पहला पकौड़ा जो है ना लीरो लीर हो गया है। दोबारा तो असी ट्राई करते हैं। टूट रहे हैं हमारे पकौड़े, पता नहीं क्या मसला है। ओ भाई मनोहर आके मरे सने सानू भजो इतों ओए मरे सण मैं कहना सी इतों भाई तुहाडी बेगम ही चली गई है, असी पिछे कुकिंग कर लेने, राज कर लेने। अब पकोड़े चिपक रहे हैं। घी पहले यूज किया हुआ तो नहीं है? किस वजह इस्तेमाल किया? चिप्स से। फिर की मसला हो सकता, चिपक क्यों रहा है? पकड़ तो दे मेरे ख्याल है कच्चे नाले ताई इतनी जल्दी कितने पक देना, आग ज्यादा है। थत्था आ गया अम्मा, अम्मा थत्थे नू दे बना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? पंगा ਲਈ रखते हो? अच्छा अच्छा मैं भी फिल करनी है। दीवारों की जो फाउंडेशन है ना वहाँ बड़ी बड़ी दरारें बन गई हैं जिसमें ना भाई मकोड़े चले जाते हैं और शाम के वक्त इतने ज्यादा निकल रहे होते हैं ना, तो फिल करने का मुझे भी तरीका बताएं। मुझे पता है आजकल आपके पास ना बड़े तरीके हैं, तो मुझे भी बताएं। किसी ने कहा था कमेंट्स में कि भाई वो बड़ा नहीं होता टीका लेके उसमें भर के और वो दरारों में फिल कर दो। कैसे आप फिल करने लगे हैं अभी? पहले इस तरह कुछ मैंने फिल किया है कांडी के साथ। अच्छा फिलिंग कितनी खलोती है? हाँ थोड़ी बहुत कर देती है। पेंट कर रहे हो सीमेंट दा है? वाह जी वाह क्या बात है। किस तरह सीमेंट का पेंट? किसी ने मुझे कहा है भाई आप इस तरह करें, ये आम सीमेंट और सफेद सीमेंट मिक्स करके ना इसको पेंट कर दें, अच्छा अच्छा लगेगा। चलें करें, देखेंगे भाई कैसा लगता है। कटिंग का तेन क्या मशवरा दिता है हाली करावन दा? कोई सोच समझ के बंदा कटिंग करवांदा है यार। ए देखे ये बंदा कटिंग करवाया, या तो बंदे दा सिर सीधा होए। चेक तो करिए पकोड़े बने की हो जाए। बहुत अच्छे बने हुए, बहुत अच्छे, बड़े जबरदस्त पकोड़े बने, मजा सी। अम्मा जी की तरह ना अम्मा की बहुएं जो है ना वो भी बहुत बिजी हैं,
पहले मेरी वाली से स्टार्ट करते हैं। ओदे भाई पेपर चल रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਲੇ ਚ ਵਧਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਵਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅੱਖੀ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਖੀ ਬਣਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਲਾਹੌਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੋਰ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਬਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ। ਸਵਾਰੀ ਲਾਏ ਪੋਤਰੀ ਲਾਏ ਗਈ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਲਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵੇਲੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੁਪਨਾ ਨਾਲ ਅਲਾ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨੇ ਘਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲਾਇਆ ਵੇ अल्लाह खैर नाल घर लाइन से आवे। इंशाल्लाह सभी आ जाएंगे, जब जिम्मेदारी आएंगी सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। घर लाइन चलो टॉप से लाइन अच्छी गाल है कि ना कर सके आप जाहिर है जब तक कर सकते हैं तब तक ही है भाई। अभी तक जो है ना इस चूल्हे पे बैठने के लिए अरेंजमेंट्स नहीं है, सारी चीज़ें जो है ना बिखरी पड़ी हैं, सामान रखने के लिए जगह नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। वैसे भी किचन तो वो है, वहाँ पे बनेगा जब कंप्लीट तो तब रखने के लिए भी जगह बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और पकौड़े हमारे माशाल्लाह उधर तैयार होके पड़े हैं, कढ़ाई हमने उतार दी है और अब इसकी बनने जा रही है कड़ी जिसमें हमने पकोड़े डालने हैं। अम्मा जी ने पोजीशन चेंज कर ली है, इधर वो धूप जो है ना शदीद लग रही थी, साथ आग भी थी। मैंने कहा भाई इधर आ जाएं छाँव पे। ले जी देगची में घी ले लिया। चलें जी, घी गर्म हो चुका है, इसमें डाल लिए प्याज। ये अभी इसमें मसाले डालने लगे हैं, मिर्चें, ये रही हल्दी, नमक। आज अम्मा सही अपने पुराने स्टाइल है चाय बैठी है। चले जी फिर से चढ़ा दिया इसको। अम्मा जन्नी मारी बैठी। अम्मा बताती होती हैं भाई शुरू में ना जब सालन बनाना होता था आज से कोई 30 साल पहले, ऐसा ही ना। बताता हूँ आगे। ये हमने लस्सी जग्गा मार के रखी हुई है, दही भी है और लस्सी मिक्स है। इसमें वो क्या पीला पीला क्या डाला हुआ है? हल्दी। हाँ शरबत बने हुआ पीला पीला, मिल्क शेक, मैंगो। कहती हैं भाई मैं सारी चीज़ें काट के ना देगची में डाल देती थी, सब्जियां धो के काटनी भी देगची में, नमक मसाले जो कुछ होता था वो भी एक साथ ही डाल के रगड़ा लगा के सालन बना देती थी। और मेरे बेटे इतना खुश हो के खाते थे ना। अम्मा दे नारे लेंदे हसे सी, एडा मजेदार सालन, अम्मा एडा खुश होंदी आई ना। हाँ जी खाद शाद जहर शहर कोई चीज नहीं बनती। हाँ जी खुद ब खुद गाड़ देवा मार लिया सटाया जा ते वध वध किदाई जांदियां उन दी ताकत होंदी है झेका होंदा हुन ता ज़ारा पा 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 के कोई ले कई हुन पकाउण दा तरीका ही बदल गया ना, वो तरीका ही नहीं रहा जेड़ा अम्मा दा तरीका है। मेरा तरीका है मत दौर छोटे मसाला कुटे करना। अच्छा देखी काट के सटना। हां चावल देसी घिओ इतना मक्खन आहा क्या बात है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ है ना देसी घिओ ਦਾ है, तरीके ਦਾ कोई नहीं। भाई लस्सी की इतनी ज़्यादा खटास थी कोई ना, तो अम्मा जी कहती हैं भाई इसमें थोड़े से ना हम लीमू डाल लेते हैं थोड़ा सा खट्टा टेस्ट बनाने के लिए। नहीं नहीं छिलके समेत ना सटो, वैसे नहीं छोड़ो। वे नहीं हाँ जी आज तरीका जड़ा है ना अम्मा जी बड़ा डिफरेंट लाई बैठी हैं। रंग भरी बैठी है अम्मा रेसिपी। अच्छा जी चलें जी, अब अम्मा जी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कड़ी हमारी गाढ़ी हुई है या नहीं हुई। चलो ठीक है जी, पकोड़े भेज पाओ। शक दूर कर लो। कड़ी बनाई सही अम्मा तेन नौ दाल आई वधिया ना, चंगी सस बनती हूँ ठीक है। इतना ही चंगा ना बनो कि अगले ना लताड़ के लग जाए। हाँ मैं तो सस वाला रोल अदा कर लेना बिच बिच। मैं अम्मा तो साडी ढिली जाइए, असी आप ही संभाल लीए। तू कट्टी बैठे हो यार शायद
ठीक है, इन्हें डरता कोई नहीं पता पता तो है भाई एक मूवी घर का यूं का त्री साल दोने ठहर जावे मौसा के मैं जाऊँ मैं कह जा आप कड़ी बनाएंगे मैं तो लगता है हर चा धुआं धुआं हो गई है। आज धुएं वाले खाओ से ना मोर बहुत सानी ना करे अच्छा कलर आ गया। बिस्मिल्लाह हंसी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हूँ पकौड़े नु उबालना है झट। ना वहाँ तो काबू नहीं हम नहीं है पुतला नु बाल उबाल के पकौड़े खवा। नहीं सही है बन गई है। हैं ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀ ਹੈ। तुम पे देनी हूँ दम ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਦਮ ਦਿਓ ਫਿਰ। माशाल्लाह जी साड़ी कड़ी तैयार हो गई है और मैंने उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी बन सी। वैसे असी मजाक कर रहे थे, बड़ी असी मेहनत की है, फार्मूले सही सी लाए, तरीके जड़े ना सही सी आजमाए। रूम की हालत काफ़ी बुरी हुई पड़ी है, हर चीज़ जो है ना बिखरी पड़ी है। जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं मैंने यूज़ करनी थी सारी बेड के ऊपर ही मैंने रखी हुई हैं। इन चीज़ों को तरतीब लगा लेता हूँ। पहले तो किरण लगा लेती थी लेकिन अब कुछ दिन जो है ना मुझे खुद ये काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हैं जी सोना बन गया ना, अच्छा लग रही है। वैसे तो मेरा लैपटॉप जो है ना डेल का है लेकिन मुझे आज एप्पल का एक स्टिकर मिला है, मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो कभी कभी जो है ना मुझे इसकी फील ऐसे ही लगता है जैसे ये एप्पल का हो। क्या बात, भी खूबसूरत लग रहा है। लास्ट वाली 2 वीडियोस में मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया जिसमें हम पेपर के लिए लेट हो गए थे। किसी ने कहा सदाकत बहुत सुस्त है, गैर जिम्मेदार है, काहिल है, जिम्मेदारी नहीं लेता, बीवी की केयर नहीं करता, उसके मामला जो हैं उसमें उसकी हेल्प नहीं करता। तो बहुत कुछ सुनने को मिला। तो खैर मुझे ये चीज़ें फील हुई और मैंने कहा भाई मुझे ये बातें क्लियर करनी चाहिए कि सारा कसूर मेरा भी नहीं है, गलती हुई है ठीक है वो मानता हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सदाकत गलती नहीं मान रहा, गलती भी मैं मानता हूँ लेकिन ये अनजाने में हुई है, जानबूझ के मैंने गलती बिल्कुल भी नहीं की। असल में एक दिन पहले तक जो है ना मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं भी किरण के साथ जाऊंगा। जाहिर है मैंने भी जॉब के लिए जाना होता है तो मेरे पास फिर टाइम नहीं होता। मैंने सोचा भाई जिस तरह से किरण पहले चली जाती है इस दफ़ा भी चली जाएगी, लेकिन फिर मैंने बाद में प्लान बनाया कि नहीं मैं किरण को ना खुद छोड़ के आऊँगा, स्कूल से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। लेकिन स्कूल से आते आते भी काफ़ी लेट होगी। इसी दौरान मैंने गाड़ी का भी अरेंज किया। भाई सबर से पूछा कि मैं गाड़ी लेके जाऊँ या ना जाऊँ, तो उन्होंने कहा ले जाओ कोई बात नहीं, यहाँ पे भी खड़ी रहनी है वहाँ पे भी खड़ी रहनी है। तो मेरा ये भी साथ में प्लान था कि भाई इस दफ़ा जो है ना मैं भी वहाँ पे 1-2 दिन किरण के साथ रहूँगा, मेरी भी थोड़ी रूटीन चेंज हो जाएगी। ज़ाहिर है एक ही रूटीन में बंदा चलता रहता तो कुछ बोरियत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई तसव्वुर की गाड़ी लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी खड़ी है वहाँ पे भी हमने खड़ी कर देनी है, कोई ज़्यादा हम तो यूज़ करेंगे नहीं। इस बात का मुझे नहीं आइडिया था क्योंकि मैंने प्लान लेट बनाया था। पहले एक दिन प्लान बना लेता तो फिर तो शायद ये चीज़ें मैं चेक कर लेता, लेकिन प्लान लेट होने की वजह से ये गलती हुई है मुझसे, अनजाने में हुई है। पहले प्लान होता तो फिर सारी चीज़ें चेक की होती तो ये मुश्किल हमें फेस ना करना पड़ती। तो इन टाइम जब गाड़ी को चेक किया गया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। मैंने कहा भाई चलो एक दफ़ा इसको चार्ज करवा लेते हैं, स्टार्ट हो जाएगी। बैटरी को चार्ज करवाया, नहीं स्टार्ट हुई। तब भी दूसरी दफ़ा चार्ज करवाया, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो मुझे वैसे धक्के के साथ स्टार्ट करनी आती नहीं थी। मैंने वसीम को बुलाया, उसने ट्राई की, धक्के के साथ भी ट्राई की, लेकिन हमसे स्टार्ट नहीं हो पाई। वसीम की गाड़ी में लेके जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने भी कहीं जाना था, उसके घर का काम चल रहा है तो सामान ले आना जाना काफ़ी काम होते हैं उसके। तो मैंने कहा भाई इसकी गाड़ी लेके गया तो फिर वसीम के काम रह जाएंगे। खैर जब पता चला कि अब जो है ना वसीम की गाड़ी ही लेके जाना बनती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर जो है ना वसीम की गाड़ी ले ली। खैर थोड़ी सी हमें लेट हो गई निकलने में, ऊपर से रास्ते में भी काफ़ी वो मंडियाँ वगैरह 1-2 जगह लगी हुई थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी हमारा सफ़र जो है ना स्लो रहा। कुछ हमारे व्यूअर्स कह रहे थे भाई सदाकत ने गलती की है, तो मान नहीं रहा। भाई गलती मैंने मान ली थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि शायद मेरी गलती नहीं है क्योंकि ये अनजाने में मुझसे हुआ। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं केयर करूँगा। अब मुझे पता चल गया है कि भाई ऐसे गाड़ी खड़ी रही हो तो कम अज़ कम उसको टाइम पे चेक कर लो, एक दिन पहले चेक कर लो। अगर उसमें कोई मसला है, बैटरी का मसला है, तो वो काम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं गाड़ी का रेगुलर यूज़र भी नहीं हूँ। जो गाड़ी के रेगुलर यूज़र होते हैं ना उनको इन चीज़ों का पता होता है, एडवांस में वो ये चीज़ें ठीक करके खड़ी करते हैं गाड़ी को। तो मैं एक तो रेगुलर यूज़र नहीं हूँ, तकरीबन महीने में 1-8 बार गाड़ी लेके जाता हूँ, तो इसलिए ना मेरे माइंड में ये चीज़ें भी नहीं थी। कुछ ने कहा कि सलाका जो है ना हर बात को मजाक में ही ले रहा है, सीरियस नहीं हो रहा। उस टाइम अगर भाई मैं भी परेशान हो जाता, साथ में किरण को भी परेशान कर देता, तो हमने पेपर के लिए सच में नहीं पहुंचना था। अभी तो हम पहुंच गए थे ना। ये सिर्फ थोड़ा सा जो है ना इसको मैंने इजी लिया, मतलब इसको नॉर्मल लिया।
अगर मैं उसको नॉर्मल ना लेता, माइंड पे सवार कर लेता, टेंशन ले लेता और किरण को भी टेंशन दे देता, ना वो पेपर दे पाती ना हम पहुंच पाते टेंशन में। तो ये मसला था। मैंने ज़रा ये स्ट्रेटजी आजमाई थी कि चलो हम थोड़ा जो है ना रिलैक्स होके जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ही ना हो जाए रास्ते में, ज़ाहिर है गाड़ी पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कवर करना था। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे थे, लेकिन मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही चल रहा था कि मैंने कैसे किरण को पहुंचाना है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी कि ये गलती क्यों हुई। ये गलती अनजाने में हुई है, जानबूझ के नहीं हुई। कैसे उतारना अब इसको? ये भी पतंग बच्चे का आ गया है, ये तो अटक गया है इसके साथ। इसको कैसे खींचे? ये तुम्हारी पूंछ टूट गई है, इसको पकड़ो। ये ले, चल भाग जा। एक गलती से जो मेरी अच्छाइयाँ थी, ज़ाहिर है कोई परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, वो सारी जो है ना उन पे पानी फिर गया। दोपहर को भी अम्मा जी ने आया वहीं पंगा ले लिया कड़ी बनाने का, जिससे वो काफ़ी तंग हुई होंगी। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से खाना ले आता हूँ ताकि मज़ीद तंग ना हो। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।